नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेशन करने जा रहे हैं, ये सेशन जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अकबर। उसके हम लोग 65 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन। तो किस ईयर में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी? तो ये हुई थी 1576 में। ठीक है, आपको पता होगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो राणा प्रताप की जो आर्मी थी उसका जो हेड था, ये कह सकते कमांडर थे, वो कौन थे? तो वो थे हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वॉज इंथ्रोन्ड ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हुमायूंस डेथ। देखिए, जब हुमायूं की डेथ हुई, जब इन्फॉर्मेशन मिली तो अकबर को थ्रोन दे दिया गया था। तो कहाँ पर दिया गया था? तो कलानौर में दिया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है टू द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो अकबर ने लड़ा था उसका मेन एम क्या था? तो मेन एम था टू सबड्यू राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप को सबड्यू करना उसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया द फर्स्ट मैट्रीमोनियल अलायंस। मैट्रीमोनियल मतलब मैरिज अलायंस जो हुआ राजपूत के साथ, वो मतलब किस हाउस के साथ हुआ था सबसे पहला अकबर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कच्छवाज। ठीक है, तो कच्छवाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सेवेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ही है, वो सेवेंथ पड़ गया है। द मौसुलियम दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वॉज विजिटेड बाय अकबर। तो अकबर किसकी दरगाह को विजिट करता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को अकबर विजिट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पर्सनली किल्ड बाय अकबर। तो अकबर ने किसको पर्सनली किल किया था? तो अधम खान को अकबर ने पर्सनली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग राजपुताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। तो कौन सा ऐसा राजपुताना स्टेट था जिसने अकबर की सुप्रीमेसी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था? तो ये था मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया विच राजपूत रूलर कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल्स एंड डिड नॉट सरेंडर। तो ना ही सरेंडर किया और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहे। वो कौन थे? राव चंद्र सेन थे। किसके? मारवाड़ के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया दुर्गावती। अब दुर्गावती कहाँ की थी आपको बताना है। हु फॉट अगेंस्ट अकबर। आपको पता है दुर्गावती की लड़ाई अकबर के अगेंस्ट हुई थी। ठीक है, अब ये कहाँ की थी? ये रानी थी मांडला की। तो मांडला इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अबुल फजल डेथ वॉज कॉज्ड बाय। अब अबुल फजल की डेथ किससे का कारण क्या था? तो प्रिंस सलीम ने अबुल फजल को मारा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंड्यूसिव इन एस्टैब्लिशिंग अकबर एज अ नेशनलिस्ट। तो अकबर को नेशनलिस्ट क्यों नहीं कह सकते आखिरी में? तो इसका है अकबर हैड फोरसेकन इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स। तो पिलग्रिमेज टैक्स आपको पता होगा लगाया जाता था जब किसी भी इंसान को पिलग्रिमेज मतलब पिलग्रिम जाना होता था। ठीक है, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। जो टैक्स था उसको एंड किया था अकबर ने। ठीक है, तो अकबर इज़ द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स में बी कॉल्ड एन एनलाइटेंड डिस्पॉट। तो एनलाइटेंड डिस्पॉट किसको कह सकते हैं? तो अकबर को ही एनलाइटेंड डिस्पॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्डर्ड दैट अ मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ। देखिए, जो इंसान है, एक मैन है, उसको सिर्फ एक वाइफ से शादी करनी चाहिए, मतलब एक ही औरत से शादी करनी चाहिए। और दूसरी औरत से तभी शादी करनी चाहिए जब पहली औरत गाड़ दी जाए, मतलब जब पहली औरत की डेथ हो जाए। तो ऐसा कहा था किसने? ऐसा कहा था अकबर ने। नेक्स्ट इज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर रेन वॉज। ठीक है, तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था अकबर की रेन में, उसको क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, मिलिट्री सिस्टम इन रेन ऑफ अकबर। तो अकबर की रेन में जो मिलिट्री सिस्टम था वो कैसा था? तो उसको बोलते थे मनसबदारी सिस्टम। मनसब दिए जाते थे। सबसे बड़ा जो मनसब होता था वो 5,000 का होता था। सबसे छोटा जो मनसब होता था वो 10 का होता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ दीवान। तो पहला जो प्रॉपर स्टेटस दिया गया सबसे पहले इंसान को, ठीक है, अकबर के द्वारा, वो कौन था? वो था मुजफ्फर खान तुर्बाती। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इनको पहला दीवान बनाया गया था, पहला स्टेटस दिया गया था दीवान का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम विच सिस्टम।
ठीक है, कहाँ से आई थी मनसबदारी सिस्टम? तो एम से मनसबदारी, एम से मंगोलिया। तो मनसबदारी सिस्टम कहाँ से आई, कहाँ से बोरो करी गई थी? मंगोलिया से बोरो करी गई थी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 21, जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। अब जब्ती सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया ये आपको बताना है। तो जब्ती सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी बातें जो होंगी यहाँ पे वो ज़्यादातर अकबर से ही रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इन विच मेजर्स तोदरमल अचीव्ड फेम। तो टोडरमल के बारे में पढ़ा होगा आप लोग ने। टोडरमल को फेम किस में मिली है? लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट। इन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स बहुत अच्छे किए थे, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली। नेक्स्ट इज विच रेवेन्यू सिस्टम अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बंदोबस्त सिस्टम। तो बंदोबस्त सिस्टम किसको कहते हैं? तो जब्ती सिस्टम को हम लोग बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिंग टैक्स लिविंग लैंड रेवेन्यू इन डक्कन वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो अकबर के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था वो कौन सा चलता था डेक्कन में बताना है। तो जब्त चलता था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया टोडरमल वॉज एसोसिएटेड टू। टोडरमल किससे रिलेटेड थे? तो लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेर शाह एंड अकबर। तो शेर शाह और अकबर के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक थी वो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से रिलेटेड, वो कौन थी? तो वो थे टोडरमल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखिए ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एन.ए. दहसाला वॉज डेवलप्ड बाय। तो एन.ए. दहसाला किसने डेवलप किया था? तो ये भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया डेवलप किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया था टोडरमल ने। नाम क्या है इसका? एन.ए. दहसाला। नेक्स्ट में कहा गया अकबर लॉन्च दीन इलाही। तो अकबर ने दीन इलाही कब लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था 1582 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लॉन्च किया। विच रूलर हैड प्रमोटेड दीन इलाही। तो किस रूलर ने दीन इलाही को प्रमोट किया था? तो अकबर ने लॉन्च किया, तो अकबर ही प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच हिस्टोरियन सेड दीन इलाही इज़ अ रिलीजन। तो किस हिस्टोरियन ने दीन इलाही को रिलीजन बोला है? तो ये बोला है मोहसिन फ़नी ने। मोहसिन फ़नी ने क्या कहा है कि दीन इलाही एक रिलीजन था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया हु कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना। इबादत खाना किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? तो अकबर ने इबादत खाना को कंस्ट्रक्ट कराया था। नेक्स्ट इज इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज। अब इबादत खाना था क्या फतेहपुर सीकरी में? तो ये एक हॉल था, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या था? यहाँ पे डिस्कशंस होते थे, अलग अलग रिलीजन से लोग आते थे और अपने अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें बताते थे और अकबर उनको सुनता था और उससे एक निष्कर्ष निकालता था, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, विच मॉन्यूमेंट इज़ नॉट एट फतेहपुर सीकरी। कौन सा मॉन्यूमेंट फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल नहीं है, ये आगरा में है, जो आगरा फोर्ट है उसमें है। गोल्डन पैलेस फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई पैलेस भी फतेहपुर सीकरी में है। सिर्फ इसका गलत आंसर क्या है? अकबरी महल, या आगरा में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कहा गया, विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज़ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो पर्शियन स्टाइल का भी ये फेमस है और साथ ही साथ इंडियन स्टाइल में दोनों का मिक्सचर है। पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों के आर्किटेक्चर का मिक्सचर है और ये कहाँ पे है? दिल्ली में लोकेटेड है। कौन सा है ये? तो ये है हुमायूं का टॉम्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया द थ्योरी ऑफ सुलह ए कुल वॉज प्रमलगेटेड बाय। तो सुलह ए कुल की थ्योरी किसने दी है? अकबर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है द कंसेप्ट ऑफ सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी। यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड बाय अकबर वाज अ रिजल्ट ऑफ। तो रिजल्ट मतलब किससे, मतलब ये क्या क्या चीज़ बताता है? पॉलिटिकल जेनरोसिटी है, बिल्कुल सही। रिलीजियस टॉलरेंस है, बिल्कुल सही। लिबरल कल्चरल एटीट्यूड है, बिल्कुल सही। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। मतलब किसी भी रिलीजन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं मानना, सब रिलीजन को बराबर की रिस्पेक्ट देना, ये मेन फंक्शन था किसका? सुलह ए कुल का मतलब था। नेक्स्ट इज अगेंस्ट विच मुगल एम्परर वॉज फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर। तो देखिए फतवा इशू हुआ था जौनपुर से, किसके खिलाफ इशू हुआ था? तो अकबर के खिलाफ इशू हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाय अकबर। अकबर ने क्या बिल्ड किया था? जामा मस्जिद नहीं, कुतुब मीनार भी नहीं, ताजमहल भी नहीं, क्या बिल्ड किया? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। और कहाँ की जीत पे? तो गुजरात की जीत पे बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी कौन लेके आया? अकबर लेके आया, ठीक है। यही एक ऐसा मुगल एम्परर है जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आया था।
नेक्स्ट इज द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज फाउंड एट डैश। ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाता है जो फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं अकबर के, वो पाए जाते हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने। विच मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय अकबर आर्किटेक्टेड लाइक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की तरह दिखने वाली कौन सी मतलब कौन सा आर्किटेक्चर है, तो बिल्कुल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की तरह दिखाई पड़ता है, तो वो है पंचमहल। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट इज 42 अकबर कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी। तो पंचमहल कंस्ट्रक्ट कराया था, अभी हम लोग ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर महल इज लोकेटेड एट। अब जहांगीर महल कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर है आगरा। ठीक है, जहांगीर महल कहीं और नहीं है, ये आगरा फोर्ट में ही लोकेटेड है। आगरा फोर्ट में ही एक छोटा सा जगह है जिसको कहते हैं जहांगीर महल। नेक्स्ट इज वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड। अब टॉम्ब ऑफ अकबर कहाँ पर लोकेटेड है, तो सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का टॉम्ब लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अकबर। कौन सा ऐसा फोर्ट है जो अकबर की रेन में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, तो रेड फोर्ट जो दिल्ली का है वो अकबर की रेन में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। आगरा फोर्ट हुआ है, इलाहाबाद फोर्ट हुआ है, लाहौर फोर्ट भी हुआ है, बस रेड फोर्ट जो है वो अकबर की रेन में नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ, ये शाहजहाँ की रेन में कंस्ट्रक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 46 है द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन। अब देखिए, महाभारत को पर्शियन में जो कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, ये किसके सुपरविजन में हुआ था, तो फैज़ी के सुपरविजन में ये हुआ था। किसको कन्वर्ट किया गया था, मतलब किसको ट्रांसलेट किया गया था, महाभारत को किसमें, पर्शियन में। अब किसने किया, अगले क्वेश्चन में ही पूछा गया किसने किया, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। और किसके उसमें हुआ है, किसके देखरेख में हुआ है, तो फैज़ी के देखरेख में हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल्ड एज। तो महाभारत को क्या कहा क्या जाता है, तो रज़्मनामा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रज़्मनामा कहा जाता है महाभारत को। ठीक है, महाभारत के पर्शियन ट्रांसलेशन को रज़्मनामा नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज 49 हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज़ ऑफ अकबर। अब देखिए, रामायण को भी ट्रांसलेट किया गया है किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में, किसके विश पे, अकबर की विश पे। तो ये किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो महाभारत भी ट्रांसलेट किया गया और साथ ही साथ अकबर, रामायण के साथ साथ महाभारत को भी ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट इज़ हु रोट तबाकत ए अकबरी। तो तबाकत ए अकबरी किसने लिखी है, तो ये लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद ने। निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबाकत ए अकबरी। नेक्स्ट इज़ हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ ज़री कलाम। अब ज़री कलाम का जो टाइटल है वो अकबर ने किसको दिया था, तो मोहम्मद हुसैन को दिया है। मोहम्मद हुसैन को दिया है ज़री कलाम का टाइटल, किसने, अकबर ने। नेक्स्ट इज द जैन मॉन्क हु स्टेड फॉर फ्यू ईयर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु वॉज। ठीक है, तो देखिए जगत गुरु टाइटल भी दिया अकबर ने उनको, और साथ ही साथ क्या किया है, इनको बहुत दिनों तक अपने कोर्ट में रखा है, बहुत सालों तक। तो ये कौन है, हरि विजय सूरी हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53 मेजर फेमस जैन स्कॉलर हु वॉज रिस्पेक्टेड बाय अकबर। ठीक है, तो भी हम लोग ने जैन स्कॉलर की बात करी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हरि विजय सूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्परर वॉज। तो मुगल एम्परर जो अकबर है, अकबर का फेमस पेंटर कौन था, तो दसवंत था, या दासवंत भी बोल सकते हैं। ये मुगल एम्परर अकबर के फेमस पेंटर थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कहा गया दासवंत एंड दसावन फेमस पेंटर्स वर कोर्टियर ऑफ मुगल एम्परर डैश। तो किसके कोर्ट में थे, अकबर के कोर्ट में थे दासवंत और जसवंत। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन रूलर कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। तो देखिए क्वीन एलिजाबेथ के कंटेम्प्रेरी कौन था, अकबर थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 57 द मिडीवियल इंडियन राइटर हु रिफर्स द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बारे में किस इंडियन राइटर ने, किस मिडीवियल इंडियन राइटर ने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 फर्स्ट इंग्लिशमैन हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट। तो अकबर कोर्ट में जो पहला इंग्लिशमैन आया था उसका नाम क्या था, तो रैल्फ फिच था। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रैल्फ फिच है। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहा गया 59 है अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर। तो बंगाल और बिहार को अकबर ने कब मर्ज कर दिया था, तो ये मर्ज किया 1576 में, मतलब बैटल ऑफ हल्दी घाटी के दौरान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60 कॉजेज़ ऑफ अकबर्स पॉपुलैरिटी वर। अब अकबर क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर था, तो अकबर पॉपुलर था मनसबदारी कस्टम की वजह से, बिल्कुल सही है। रिलीजियस पॉलिसी की वजह से, बिल्कुल सही है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से भी सही है, और सोशल रिफॉर्म्स। तो चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा।
62 में देखिए कहा गया रेन ऑफ अकबर इज़ नोन एज, ठीक है। तो अकबर का जो शासनकाल है उसको क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन दिया गया एनेक्सेशन ऑफ रीजन्स, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये भी सही है। थर्ड दिया गया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। रिलीजियस इनटॉलरेंस, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसमें 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मैच द कॉलम के बारे में बताया गया है। तो बाबर, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, अकबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, सिकंदरा में है। तो आपको सिंपल एक देख लेना है कि बी किसके साथ जुड़ेगा, 4 के साथ जुड़ेगा। आप देख लीजिए B4 कहाँ पे है, सी में है। सी में आपको B4 मिल जाएगा, आप यहाँ पर इससे देख सकते हैं। अब ए को किससे जोड़ा गया है, 3 से, इसका मतलब बाबर का कहाँ पे, काबुल में है, ठीक है। सी को कहाँ जोड़ा गया है, सी को जोड़ा गया है 1 से, तो जहांगीर का कहाँ पे, लाहौर में है। शाहजहाँ को कहाँ जोड़ा गया है, 2 में जोड़ा गया है, इसका मतलब शाहजहाँ का टॉम्ब कहाँ पे है, आगरा में है। तो शाहजहाँ आगरा में है और अकबर जो है वो कहाँ पे है, सिकंदरा में है। बाकी बाबर जो है वो काबुल में है, ठीक है, और साथ ही साथ जहांगीर लाहौर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 64। इसमें कहा गया मैच द कॉलम, फिर से वही सेम चीज़ करनी है। तो देखिए अभी आपको पता है अकबर कहाँ पे है, अकबर है सिकंदरा पे। बाबर कहाँ पे है, तो बाबर हैं काबुल, ठीक है। हुमायूं कहाँ पे है, लाहौर, और साथ ही साथ जहांगीर कहाँ हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे दिल्ली, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए जहांगीर दिल्ली नहीं है, जहांगीर आपके होंगे लाहौर में, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। देखिए फिर से वही सेम चीज़, देखिए अकबर को आप जोड़ दीजिए सिकंदरा से, तो जो सी है उसका 4 है। अब सी का 4 देख लीजिए कहाँ पे, तो सी का 4 ऑप्शन नंबर बी है। तो सी को आप 4 से जोड़ दिए, सिंपल। इसके बाद जो ए ऑप्शन है उसको 2 से जोड़िए, तो ए ऑप्शन का 2, बाबर कहाँ पे आ गए, बाबर आ गए काबुल में, ठीक है। बाबर का टॉम कहाँ पे, काबुल में है। इसके बाद अगर बी देखा जाए, बी मतलब हुमायूं, तो हुमायूं कहाँ पे है, तो हुमायूं के बारे में अगर देखा जाए तो हुमायूं कहाँ पे है, हुमायूं है, देखिए हुमायूं, हुमायूं सेकंड ऑप्शन है, हुमायूं आ जाएंगे 1 में, हुमायूं है दिल्ली में, ठीक है। और साथ ही साथ जहांगीर बचे, जहांगीर कहाँ है, लाहौर में है। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको मैच कर दिया, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बाबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, काबुल में है, ये मेन है। और साथ ही साथ अकबर का याद रखिएगा सिकंदरा में है, जहांगीर का याद रखिएगा, जहांगीर का है लाहौर में, और साथ ही साथ हुमायूं का कहाँ पे है टॉम्ब, हुमायूं का टॉम्ब है दिल्ली में। ये तो बहुत फेमस है हुमायूं टॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ अकबर रिजीम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आया है वो अबोलिशन ऑफ जिजिया टैक्स जो था उसको एबॉलिश किया गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, इसके बाद ये हुआ था। तीसरा महज़र जो है वो बोली आती थी, और चौथा है दीन इलाही का फाउंडेशन। तो 1, 2, 3, 4 सही दिए गए हैं, मतलब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो इसका इस तरीके से ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, असर्शन और रीज़न दिया गया। इसमें कहा गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ दिया गया हॉर्सेज हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट वर नेसेसरी इन द टाइम्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप टिक लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कंस्ट्रक्शन अकबर कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये बात बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन में क्या दिया गया, बी ऑप्शन में दिया गया है अकबर बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर, ये गलत है, ठीक है। गुजरात जब विजय हुई थी तो उसके बाद इन्होंने ये बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। तो ये ऑप्शन तो सही है, सी में ये सही हो जाएगा। ए तो करेक्ट है, लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया है, रीज़न जो दिया गया है वो टोटली रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास कुछ MCQ के सेशन था जो अकबर से रिलेटेड था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।